यह राजवंश प्राचीन भारत का एकमात्र ब्राह्मण राजवंशी है जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन में आया। उत्तर भारत में इसने 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक, यानी कि 185 से 73 बीसी तक इसने शासन किया है। लगभग 112 वर्षों तक शासन किया है। उत्पत्ति के बारे में इनके निश्चित जानकारी नहीं है, फिर भी यह कहा जाता है कि उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे, जहां पे इनके पूर्वज जो है मौर्य साम्राज्य की सेवा करते थे। इस वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। फ्रेंड्स, द स्टडी फॉर एम्बिशन से मैं रमेश सर, आज हम लोग पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, शुंग वंश के बारे में अगर देखा जाए तो इसे डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज का मतलब 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व में, जैसा कि मैं इंट्रो में बताया हूं, यह डार्क एज में आता है और ब्राह्मण वंशी है। ये मैं इंट्रो में बता चुका हूं। और इसके बारे में एक जानकारी ये है कि ये इसका जो है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग जो शासन करने आए। तो पुष्यमित्र शासन के बारे में हम लोग 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है, और इसे देखते हैं कि इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहली पॉइंट ये है कि ये बृहद्रथ का सेनापति ये था। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने जो है इसकी जो है हत्या की। मतलब बृहद्रथ की हत्या जो है, सेनापति यद्यपि की था और इसने जो है इसकी हत्या कर दी। इसके बारे में और एक जानकारी है कि इनके शासन काल में हिंद यमन आक्रमण हुआ है। हिंद और यमन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ है। अच्छा, हिंद यमन आक्रमण की बात जो होती है कि आखिर हिंद यमन क्या है, तो हिंद यमन जो भारत में आके यूनानी बस गए थे, वही जो है हिंद यमन के नाम से जाने गए, और जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। इनके बारे में यह है कि डेमेट्रियस प्रथम जो है इनका दामाद, और जो सेनापति था मिनांडर ही था। जो दामाद भी था और सेनापति था, इसने ही इसके पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ये युद्ध आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में दिया है कि इसने जो है अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया है। एक तो ये, दूसरा जो है इनका पुत्र था, उसका नाम था क्या बोलते हैं, वसुमित्र। तो वसुमित्र के शासन काल में एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था, पुष्यमित्र के शासन काल में अश्वमेध यज्ञ हुआ है। इनके बारे में ये जानकारी है। अगली है हिंद यवन के बारे के, इसकी अगली पॉइंट है कि हिंद यवन के आक्रमण का उल्लेख जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो यह पतंजलि के पुस्तक से। पतंजलि ने अपनी पुस्तक की जो रचना की थी, आप महाभाष्य को जानते हैं, पतंजलि की महाभाष्य रही है, तो उसकी रचना उसमें भी इनके आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगली है, इस काल में कहा जाता है कि मनुष्य स्मृति और महाभारत का लेखन काल इस काल को कहा जाता है, जहां पे इस काल को डार्क एज कहा जाता है, अंधेर युग कहा जाता है। उसी युग में मनुष्य स्मृति और महाभारत की रचना होती है। अब कैसे ये अंधेर युग था ये तो नहीं हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, लेकिन मनुष्य स्मृति और महाभारत की रचना इसी काल में हुई है, इसीलिए इसे मनुष्य स्मृति और महाभारत लेखन काल कहा जाता है। आगे फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो शुंग थे, शुंग के अभिलेखों की जानकारी है ये संस्कृत भाषा में ही रही है, यानी कि इन्होंने लगभग जो है संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया है अपने लेखन में। अगली पॉइंट के बारे में बताएं हम, तो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र था, जिसने मालविका से शादी किया था। मालविका से ये शादी अग्निमित्र किया था, और उसका पुत्र जो था वसुमित्र, इसी ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। एक बार इसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी जो है इनका पुत्र अग्निमित्र है। अग्निमित्र ने मालविका से शादी किया था। अब मालविका से शादी करने के बाद जो है इनका जो पुत्र हुआ था वसुमित्र, इसने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगली पॉइंट पे चलते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित हुआ करते थे वो पतंजलि हुए थे। पतंजलि जो है अश्वमेध का
जो इनके अश्वमेध की जो 2 अश्वमेध हुआ है, उसका जो पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। अगले मैं पॉइंट में इसे दर्शाया हूँ। इसी समय पतंजलि ने, अगली पॉइंट है, इसी समय पतंजलि ने महाभाष्य की रचना भी की थी। यानी कि पतंजलि की महाभाष्य, इसको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी शुंग वंश को टच किया है तो इस प्रश्न को जरूर उठाया है। आइए फ्रेंड चलते हैं आगे कि महाकवि कालिदास ने भी अपने नाटक की जो रचना की, अपने नाटक की रचना किए थे। वो उनका नाटक था महाविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, इसकी इस नाटक की रचना किए थे इन्हीं के शासनकाल में। और वासुदेव का जो यवनों के साथ युद्ध हुआ है उसका इसमें विवरण दिए हैं। मतलब महाकवि कालिदास ने जो अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में अपने जो उस समय के वासुदेव जो शासक था, यवनों के आक्रमण का जो युद्ध, यवनों के साथ जो आक्रमण हुआ उस युद्ध का इन्होंने जो है खूब अच्छे से विवरण दिया है। अगली पॉइंट है भरहुत जो स्तूप है, उस भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी। विदिशा में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो शुंग वंश का जो चौथा शासक था ये वसुमित्र था। यवनों को पराजित की थी, इसने यवनों को पराजित किया था। लेकिन नृत्य का आनंद लेते समय इसने यवनों को पराजित किया था, लेकिन नृत्य का आनंद लेते हुए, ये नृत्य उनके यहाँ नाच हो रहा था, उस नाच का आनंद लेते समय इतना मशगूल हो गए कि इनको जो है मूज देव नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। मतलब इतने नाच में मशगूल हो गए थे। ये हालत थी इन समय के शुंग वंश के शासकों की। इसीलिए इसको जो है डार्क एज कहा जाता है। ज्यादा ही ये लोग भोग विलासी थे। आगे चलते हैं। यद्यपि कि ये ब्राह्मण वंश था, लेकिन अब होता है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है 10 वर्ष तक इसने शासन किया। और इस वंश का जो अंतिम शासक थे देवभूत थे, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। वासुदेव कर्ण ने देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स अगला जो वीडियो मेरा जाएगा कर्ण वंश पे जाएगा। फिलहाल इसको जो है मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहा हूं। आइए चलिए। शुंग वंश लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। 185 से लेकर 73 बीसी तक इसने शासन की। इसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनाता है कि डार्क एज किस वंश को कहते हैं। ब्राह्मण वंशीय था और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ। इन पॉइंट के बाद जो है जो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र, इसी ने इसकी हत्या कर दी। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या इन्होंने कर दी। उसके बाद इनके शासन काल में हिंद यवन आक्रमण हुआ था। और हिंद यवन आक्रमण के बाद जो है जो इसके बारे में कहा जाता है कि कहा कहता है हिंद यवन आक्रमण किसे कहते हैं, तो जो यूनानी इंडिया में बस गए थे उन यूनानियों द्वारा जो है आक्रमण जो हुआ था वही हिंद यवन हो गया। इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इनका डेमेट्रियस प्रथम जो था डेमेट्रियस प्रथम जो है इनका दामाद और वो सेनापति दोनों था। इसी ने जो है पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण किया था। अगली पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ने पहला, अब यहाँ से मैं बताना शुरू कर रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है। ये अश्वमेध यज्ञ जिसने 2 बार कराया था। पूछेगा कौन सा ऐसा शासक था जिसने 2 बार यह अश्वमेध यज्ञ कराया था? पुष्यमित्र शुंग। हिंद यवन आक्रमण का उल्लेख जो है किसने की थी? हिंद यवन आक्रमण का किसने जो है लिखा है कौन? तो वो आप जो है पतंजलि को मारिए। अगला जो है मनुष्य स्मृति और महाभारत की रचना किस काल में हुई है? तो आप बताएंगे कि पुष्यमित्र शुंग के काल में। ये इंपॉर्टेंट है। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट देता हूं। मेरा कंटेंट एकदम क्लियर रहता है, इसीलिए जो है मेरे वीडियो बनाने में भले ही 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं होती। जबरदस्त कंटेंट देता हूं क्योंकि आपके परीक्षा में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। हर वीडियो से प्रश्न बनना कन्फर्म है। आइए अगला बताते हैं कि मनुष्य स्मृति और महाभारत की रचना इन्हीं के शासनकाल में हुई है। और शुंगों के जो अभिलेख हैं ये संस्कृत भाषा में, लगभग इनके अभिलेखों की रचना जो है संस्कृत भाषा में। पूछता है कि किस भाषा में इनके अभिलेखों की रचना हुई है, तो संस्कृत है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र है, मालविकाग्नि से शादी करता है। उसका पुत्र वसुदेव होता है। वसुमित्र
और इसने ही अश्वमेध यज्ञ कराया था। आगे अश्वमेध यज्ञ जो है, इनके जो भी अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, इनके पुरोहित का कार्य जो है ये पतंजलि जी किए हैं। इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। आगे महाकवि कालिदास ने भी जो मालविकाग्नि मित्रम है उसकी भी रचना इन्होंने किया है। और उस रचना में जो है इसने हिंद यवन का आक्रमण जो है, यवनों का जो आक्रमण है वासुदेव के शासनकाल में, वो जो है उसका जिक्र किया है। अगली पॉइंट है भरहुत स्तूप जो है पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हर बार बनाया है। क्वेश्चन शुंग शासकों के बारे में बताएं तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में की थी, विदिशा में ही बनाई थी। शुंग वंश के जो चौथा राजा था वसुमित्र था, यवनों को इन्होंने पराजित किया। नृत्य का आनंद ले रहे थे, मूजदेव ने हत्या कर दी। 10 वर्ष तक शासन किए थे। और अंतिम जो बात है वो देवभूति जो इनका अंतिम शासक था, वो जो है वो वासुदेव कर्ण के द्वारा मारे जाते हैं और कर्ण वंश की स्थापना होती है। तो ये फ्रेंड्स जो है शुंग वंश इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो अगर इसके प्रश्न आपको प्रभावित किए हों कि मतलब वाकई में इसके कंटेंट मुझे मेरे परीक्षा में उपयोगी है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसका लाभ आप उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।